मेरी एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसे मैंने प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है और एंकर किया है। ये एक लाइफस्टाइल वेब सीरीज़ है जो फनफ्लिक्स ऐप पे रिलीज़ हुई है। इसे मैंने बहुत डिफरेंट सिटीज़ में शूट किया है। आई हैव शॉट इट इन बैंकॉक, इन थाईलैंड. I've shot it in Jaipur, in Delhi NCR, in Pune, in Mumbai. In fact, I was so excited and enthusiastic about this web series that I completely went overboard and over budget. And the whole web series has turned out to be of 5 crores. Okay, so it's like really a lot of hard work, dedication, time and money that's gone into this. So I would request all my well-wishers, fans and friends to download the app of Funflix, which is spelt as PHUNFLIX, and watch अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये तो थी मेरी वेब सीरीज विद द नेम अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैंने एक गाना भी गाया है। आई मेड अ डेब्यू एज अ सिंगर और उस गाने का भी नाम है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इस गाने का म्यूजिक डायरेक्शन किया है डीजे शेजवुड ने और लिरिक्स लिखे हैं कुंवर जुनेजा ने। एंड द वॉइस हैज़ बीन लेंट बाय मी। जी हाँ, मैंने अपनी खुद की आवाज़ में गाना गाया है और इसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही इसे रिलीज़ किया है और सब लोग हुक स्टेप्स को लेके इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं। मेरे फैंस को एक शिकायत है कि पूजा आपने म्यूज़िक वीडियो क्यों नहीं बनाया है। उस पर मेरा काम जारी है एंड आई होप टू शूट द म्यूज़िक वीडियो बाय द एंड ऑफ अगस्त and release it in September. So just hold your horses. Music video बहुत ही जल्द आ रहा है and I'm really excited about this whole vertical called अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जो एक वेब सीरीज भी है और एक गाना भी है। तो ये जो वेब सीरीज अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो किस तरह का कहानी है, कौन कौन स्टार कास्ट है आपके साथ में और कौन कौन है? ये एक लाइफस्टाइल वेब सीरीज है जिसे मैंने एंकर किया है। इसमें हम द गुड लाइफ को कवर करते हैं। सबको एक अट्रैक्शन होता है, एक क्यूरियोसिटी होती है, एक इंक्विजिटिवनेस होती है दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक द इट लाइफ डॉल्चे वीटा, राइट? तो उसीलिए मैंने ये वेब सीरीज़ बनाई है जहाँ मैंने फैशन डिज़ाइनर्स को इंटरव्यू किया है, शेफ्स को इंटरव्यू किया है, लोगों को मेकओवर्स दिए हैं। मैंने एक ट्रांसजेंडर इंसान को लड़की की तरह ड्रेसअप किया क्योंकि उसके घर वाले उसे अलाउ नहीं करते थे लड़की की तरह ड्रेसअप करने के लिए, और उसकी विश फुलफिल की। एक आंटी हैं जो अपने बारे में भूल के अपने फैमिली में बिल्कुल मशरूफ़ है, तो उनको मेकओवर दिया एंड मेड हर फॉल बैक इन लव विथ हर ओन सेल्फ एंड उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ाई। फिर एक लड़का था जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया, बेचारा हार्ट ब्रोकन था, तो उसको मेकओवर देके उसको मोटिवेट किया टू गेट बैक इनटू द डेटिंग गेम एंड टू मूव ऑन। तो अपनी ओर से तो मैंने सबके लिए अच्छा ही करने की कोशिश की है। सो आई होप यू लाइक दिस वेब सीरीज़, क्योंकि NRI ऑडियंस को ये वेब सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है। मेरे को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप से, क्योंकि वहाँ के जो इंडियंस हैं वो बहुत ही, उन्हें खलबली मची रहती है, इच लगी रहती है कि भाई इंडिया में नया क्या चल रहा है। तो मेरी वेब सीरीज से उन्हें सब कुछ पता चल जा रहा है एंड दे आर वेरी हैप्पी विद इट। इनफैक्ट वो बोल रहे हैं आप सीजन 2 कब निकालने वाले हैं। तो पूजा मिश्रा को बहुत सब बात, पूजा मिश्रा का जो ऑडियंस है, पूजा मिश्रा को कौन सा नया एक किस अवतार में देखने को मिलेगा पब्लिक को? वेल, अभी मैं बहुत सारी चीज़ों में साइमल्टेनियसली काम कर रही हूँ। एक मेरी बायोग्राफी आ रही है जिसका नाम है व्हाट्स इन अ नेम, यू आर नॉट बॉर्न टू बी मीडियोकर, जिसमें मैंने अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री बताई है, जो भी मेरी रोलर कोस्टर राइड रही है बॉलीवुड में, टेलीविज़न इंडस्ट्री में, सब मैंने बताया है। फिर उसके बाद 3 गाने हैं जिन पे मैं अभी काम कर रही हूँ, जिन्हें मैं एक एक करके रिलीज़ करूँगी। फिर उसके बाद मेरा रियलिटी शो स्पेयर मी द क्रैब मेंटालिटी है, जहाँ मैं लोगों को इनवाइट कर रही हूँ अपना हुनर दिखाने के लिए, उन्हें ब्रेक दे रही हूँ शोबिज़ इंडस्ट्री में। और ऑफ कोर्स एक और शो है जिस पे मेरा काम, होमवर्क अभी जारी है, जो स्वयंवर की तरह है, जिसका नाम है पूजा व्हाट इज़ दिस बिहेवियर मैरी मी। इनफैक्ट लोग पूछते हैं कि पूजा आप शादी कब करोगे, और हम चाहते हैं कि आप शादी सेल्यूलॉइड पे करें, हमारे सामने बिगिनिंग टू एंड हम विटनेस करना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रहेगी शादी की।
तो उसीलिए मैंने ये रियलिटी शो कंसेप्चुलाइज किया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. इनफैक्ट आई वांट टू ट्रैवल विद इट. लोग जानते नहीं हैं पर मेरा 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है अमेरिका का, और मैं एक भी बार अमेरिका अभी तक गई नहीं हूँ. सो आई वांट टू गो टू अमेरिका. यूके में मैंने अपना जूनियर स्कूल किया था. मुझे अभी भी याद है 11 साल की उम्र में मैंने अपना पहला वाइट क्रिसमस सेलिब्रेट किया था लंदन में. तो मैं वापस यूके जाना चाहती हूँ. फिर यूरोप से भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो आई वांट टू गो टू यूरोप. जैसे आप लोग जानते हैं मेरी जो वायरल वीडियो क्लिप पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर थी, उसे हॉलीवुड में बहुत सराहा गया है. कार्ल पेन जो हमारे हॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने उसे अपने ट्विटर पे लिखा. क्लोई कार्दाशियन जो किम कार्दाशियन की बहन है, उन्होंने मेरे डायलॉग अपने इंस्टाग्राम पे लिखे थे, गेट ऑफ माई बैक. तो हॉलीवुड के लोग जब सराह रहे हैं तो शायद 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 मेरा काम अच्छा ही होगा. तो फाइनली पूजा मिश्रा को क्या मतलब स्वयंवर मिल जाएगी? देखते हैं. शादी तो मैं बिल्कुल करने को तैयार हूँ विनर से रियलिटी शो के. तो आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा. पूजा की सिंगिंग घर पे आपने इतना लेट क्यों करा? सिंगिंग मैं हमेशा करना चाहती थी. एक्चुअली मेरी मदर सिंगिंग की बहुत शौकीन है. वो हमेशा मेरे पापा को बोलती थी कि बच्चों को रियाज कराओ, बच्चों को रियाज कराओ. पर पापा अपने काम में इतने बिजी रहते थे, उन्होंने कभी उनकी सुनी नहीं. तो जब मैंने अपना डेब्यू किया एज ए सिंगर, मेरी मदर बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो सारे ये जो सिंगिंग रियलिटी शोज आते हैं, सारेगामा और सिंगिंग सुपरस्टार्स, सब बैठ के देखती हैं. और मैं उनके साथ, क्योंकि वो देखती हैं मैं भी देखने लगती हूँ. तो आपने सही बोला कि मैंने सिंगिंग इतनी लेट क्यों शुरू की. मुझे और जल्दी शुरू करनी चाहिए थी, पर देर आए दुरुस्त आए. बेटर लेट देन नेवर, राइट? आपका गाना में बड़ा अच्छा लगा और आपने इतनी शिक्षा ग्रहण की है म्यूजिक के लिए. जी, ये गाने में बहुत मेहनत गई है. लोग सोचते हैं कि ऐसे ही गा लिया होगा या किसी और से गवा के अपना नाम डाल दिया होगा, क्योंकि ये सब बहुत चलता है हमारी इंडस्ट्री में. पर मैं ज़रा आमिर खान की तरह हूँ अपनी थिंकिंग में और परफेक्शनिज्म में, क्योंकि मैंने इस गाने के लिए 6 महीने रियाज किया था. 1 मिनट का गाना है, ज़्यादा लंबा नहीं है, पर मैंने 6 महीने रियाज किया था इस गाने को बिल्कुल फाइन ट्यून करने के लिए. तो अपनी ओर से आई ट्राई टू पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड. आई होप आप लोग को पसंद आए. मेरे यूट्यूब चैनल पूजा व्हाट इज़ दिस बिहेवियर पे अभी इस गाना का लिरिकल वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो उसे ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर छोड़िएगा. अच्छा, पूजा एक्चुअली इंडस्ट्री को बहुत लोग हैं जिसका विरोध में आप बात करती हो, और आमिर खान आप सपोर्ट करते हो, लेकिन अब जो आमिर खान का फिल्म का बॉयकॉट शुरू हुआ, तो आप क्या कहेंगे? और आप इंडस्ट्री के 2 पार्ट को किस तरह से नजरिए से देखते हो? देखिए, मेरे को लगता है कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है. एन आर्टिस्ट डज नॉट हैव एनी रिलीजन. एक कलाकार पानी की तरह होता है. एक एक्टर, आप उसे किसी भी पतीले में, किसी भी वेसल में डाल लीजिए, वो उसी का शेप ले लेता है, राइट? तो इसीलिए ये जो पूरा विवाद चल रहा है, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा एंड ऑल, मुझे बहुत बुरा लगा कि धर्म को लेके इतनी आफत मचा रखी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, एन आर्टिस्ट डजंट हैव अ रिलीजन. तो अगर कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए तो पब्लिक देखिए, मैं तो एक हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ और मोदी जी के साथ हूँ, और हिंदुओं के लिए मैंने बहुत कुछ किया है और आगे भी करूँगी. तो जो हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे उनसे तो मैं पंगा लूँगी. आपके दर्शकों के लिए क्या जाते हैं, तो क्या कहेंगे? मैं लोगों से बस ये कहना चाहूँगी कि मैंने सलमान खान के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अपनी ओर से ख़त्म करने की पूरी कोशिश की है. मैंने उन्हें बहुत बार अपोलोजाइज़ किया है. आई होप वो बड़प्पन दिखाएं और मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि जब भी मैंने वो लाइव्स बनाए थे जिसमें मैंने अनशन बोला था, उस समय मैं अपने होशो हवास में नहीं थी. मुझ पे काला जादू कर रखा था और मैं बिल्कुल इमोशनल आउटबर्स्ट से गुजर रही थी. सो आई होप कि वो मुझे माफ़ कर दें और हम लोग एक नई शुरुआत करें. कार्ल पेन, क्लोई कार्दाशियन मुझे बिग बॉस में देखना चाहते हैं. लोग मुझे मिस करते हैं उस शो में. एंडोमॉल के लोग, कलर्स के लोग, सब मुझे याद करते हैं, क्योंकि मैं सबके साथ एक फैमिली की तरह थी. और सच बोलूं, मुझे मेरी कलर्स फैमिली
बहुत ही मैं उन्हें मिस करती हूँ. आई रियली मिस माई कलर्स फैमिली. हर अवार्ड शो के लिए मुझे पुणे तक वो लोग इनवाइट भेजते थे, हमेशा मेरे साथ टच में रहते थे. और जब से ये पूरा सलमान खान जी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सब लोग मेरे साथ आउट ऑफ टच हो गए. तो आई वॉन्ट टू टेल माई कलर्स फैमिली, माई एंडोमॉल फैमिली, आई लव यू, आई मिस यू. I really enjoyed working with you and I hope Bigg Boss 16 में दिखने का मुझे फिर से मौका मिले. ये मेरी एक विश है.